नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की बाल पौष्टिक आहार योजना की सराहना की है। जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सुक्खू को पत्र लिखकर योजना का जिक्र किया। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा, हाल ही में संसद में उन्होंने राइट टू फूड कैंपेनिंग के एक दल से मुलाकात की। डेलीगेशन की ओर से एमडीएम प्रोटीन युक्त भोजन बच्चों को देने पर बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त आहार शामिल करने की गुजारिश भी की है। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हमीरपुर जिले के हतौल गांव के सिपाही अरविंद सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। अरविंद शुक्रवार को आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए थे। इसके साथ ही पार्थिव शरीर गांव में पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। हर किसी की इस समय आंखें नम थी। गांव में पहुंचने से पहले सड़क से गांव तक युवाओं ने बाइक रैली निकालकर शहीद अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं उनके पैतृक शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मामा जी का लड़का राजकुमार राजेंद्र सिंह का लड़का अरविंद कुमार, जो कि लास्ट 4 to 5 ईयर से आर्मी में था, कल रात को न्यूज में जब हमने देखा तो बहुत शौक हुआ। इतना शौक हुआ, बहुत ही कर्मठ। हमने एक अपना भाई खो दिया, पर हमें फक्र है कि ये देश के लिए बलिदान किया। इसका बलिदान पूरा नदाउन के क्षेत्र, पूरा हमीरपुर के क्षेत्र कभी भूल नहीं पाएगा। ये दोनों भाई आर्मी में कार्यरत है, छोटा भाई भी आर्मी में कार्यरत है। अभी 2 साल पहले ही अरविंद जी की शादी हुई थी और एक छोटा बच्चा 7-8 महीने का है पीछे जो छोड़ गए हैं, और हमें बहुत दुख हो रहा है। इतना दुख, पर खुशी इस बात की है कि हमारा भाई देश के काम आया और फक्र है, जब तक जान है हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। उधर देश भर में बीजेपी की ओर से बीजेपी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में ज्वाली में भी बीजेपी सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और इस दौरान रहन में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर और धमेटा के वरिष्ठ नागरिकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई, उन्हें सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। 19 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 करोड़ सदस्य बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। हिमाचल प्रदेश में हमने उस समय आज तक की सबसे बड़ी मेंबरशिप 8,54,970 सदस्यों की की। इस बार का लक्ष्य हमने हिमाचल प्रदेश के लिए 16 लाख मेंबरशिप का रखा है और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत ताकत के साथ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मेंबरशिप अभियान चला रही है और प्राथमिक सदस्य बनने के लिए लोगों में बहुत जोश है। ये हमारे लिए सदस्यता अभियान एक पर्व है और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जब सड़क पे उतरता है मेंबरशिप अभियान के लिए, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, बूथ टू बूथ, तो उसका एक अपना इम्पैक्ट आता है और इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा। सर, जो प्रदेश सरकार अभी सत्तासीन है, उसकी कार्यशैली पर आप क्या बोलेंगे सर? कैसी सरकार है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कानून व्यवस्था चरमरा गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सरकार ने 18 महीनों में किया कुछ नहीं, रोना रोया और कुछ नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ, आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश की क्या हालत कर दी है जी। शिमला मंडी के 2 उदाहरण दिखाते हैं कि स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। उधर बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए सुक्खू सरकार की ओर से दरअसल 131 करोड़ रुपए की पेयजल योजना पर काम जोरों पर चल रहा है और लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर ने इस योजना को बंद करने का आग्रह किया था। विधानसभा सत्र के दौरान विक्रम ठाकुर ने कहा कि इस योजना के कार्य में धांधली हो रही है, इसलिए इस योजना को बंद किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनजीत सिंह डोगरा ने भाजपा नेताओं पर जमकर पलटवार किया।
ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि सदन में भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक विक्रम जी हैं, विक्रम सिंह जी जो हैं ठाकर साहब, वो उसका विरोध कर रहे हैं कि स्कीम नहीं बनना चाहिए, धांधली हो रही है, बंद होना चाहिए। और दूसरी तरफ भाजपा के ही विधायक हमारे माननीय इंद्र जी जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये स्कीम बंद हुई तो मैं जन आंदोलन करूंगा। वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि भाई ये बंद नहीं होना चाहिए। जन आंदोलन का तो स्वागत प्रसन्नता पैदा होता है कि अगर सरकार उसको बंद करती है। सरकार उसको क्यों बंद करेगी? सरकार उस स्कीम को चला रही है और वर्क इज ऑनगोइंग, प्रोसेस चली हुई है, काम स्टार्ट हो गया है उसका, जोरों शोरों से पाइपें खरीद ली हैं, पाइपें आ चुकी हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, पंपिंग हाउस बन है वहाँ सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली, वो चली हुई है। तो उन्होंने तो बिल्कुल ठीक है कि स्कीम बंद नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जन आंदोलन की बात है, मैं समझता हूँ कि जन आंदोलन तो इंद्र जी नहीं करेंगे। अगर मान लिया स्कीम बंद होती है तो आम लोगों में रिजेंटमेंट आएगी। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पर्यटन नगरी मनाली के होटी गांव की रहने वाली तेंजिन डोलमा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता में भाग लेंगी और ये प्रतियोगिता दिसंबर महीने में आयोजित की जाएगी और तेंजिन डोलमा बेंगलुरु में इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इससे पहले तेंजिन डोलमा ने लद्दाख में आयोजित हुई सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उसका चयन किया गया। आपको बता दें कि तेंजिन डोलमा मूल रूप से जिला लाहौल स्पीति की रहने वाली हैं और वर्तमान में वे मनाली के ओकोटी गांव में रह रही हैं। सर अभी लद्दाख वाला मैराथन होता है जो सिल्क रूट अल्ट्रा 122 किलोमीटर, वहां से मैं जीत के आई हूँ और मेरे आने वाली इवेंट है अभी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाऊंगी, तो उसके लिए मैं बेंगलोर जाऊंगी। ये दिसंबर से भी स्टार्ट हो रहा है सर, तो उससे पहले मुझे प्रैक्टिस वगैरह करने जाने पड़ेंगे वहाँ। लद्दाख वाला जो ये था जी आपका 122 किलोमीटर का हुआ था, तो उसके लिए मुझे काफ़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है और वर्ल्ड का हाईएस्ट पास होके गुजरना पड़ता है हमें। तो मैं एकदम से प्लेन से यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी, वो मेरा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाइंग के लिए मुझे प्रैक्टिस करना था, तो वो मैं उसके लिए प्रैक्टिस करके वहाँ से स्टेडियम रन करके फिर मैं लद्दाख गई हूँ। तो वहाँ पे मुझे इतना प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला जो हाई एल्टीट्यूड में, तो फिर भी मैंने अच्छे टाइम पे कर लिया था, 17 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया करती और 4 घंटे में वह पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नाहन के बीडीओ कार्यालय में स्वच्छता सेवा अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आज से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में विधायक अजय सोलंकी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही विधायक अजय सोलंकी ने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं 17 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे कि स्वच्छता के महत्व का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सके। जो ये स्वच्छता पखवाड़ा का शुरुआत हुई है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, आज उसका शुभारंभ किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से सबसे आह्वान भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि स्वच्छता जो है आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करें और अपने इर्द गिर्द जो है गंदगी फैलने से बचाएं, गंदगी फैलाने से बचें।
और हिमाचल प्रदेश हमारा बड़ा खूबसूरत राज्य है। पूरी दुनिया के लोग हमारी प्राकृतिक सौंदर्यता को देखने के लिए आते हैं। तो हमारा और भी दायित्व बन जाता है कि हम यहाँ स्वच्छता और तेज़ी से चलाएं, ताकि हम पूरे विश्व में संदेश दें कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत स्वच्छ राज्य है। उधर खेलो इंडिया अभियान के तहत मंडी शहर के पड्डल में आधुनिक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा और इसी के तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वास्तुकार विभाग की टीम ने प्रस्तावित जगह का दौरा किया। इस दौरे के दौरान दरअसल सदर के विधायक अनिल शर्मा भी टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं उन्होंने पूरी टीम के साथ विचार विमर्श किया, साथ ही इसका प्रारूप बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। कि खेलो इंडिया जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जब कई बार लोगों ने कहा कि 100 करोड़ रुपए आया था और अनिल शर्मा के चला गया। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जब तक हम ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते और मैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जब डिज़ाइन बना तो मुझे लगा कि हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी को इतना नॉलेज ना हो ड्राइंग बनाने के लिए। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साई के जो हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, जो एडवाइज़र होते हैं, चंडीगढ़ से इनसे मैंने बात की और आज वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस बात को देखते हुए कि यहाँ पर कैसे इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने हिमाचल में बहुत काम किया हमीर और दूसरी जितनी भी इंडोर गेम है। अब आज आप देखते हैं यहाँ पर स्कूलों के बच्चों की गेम चल रही है और यहाँ पर जो गेमें हो रही है वो आउटडोर में है, बारिश लग गई तो बंद हो जाएगी। परंतु जो यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ ये इंडोर होगा और इंडोर की वजह से जो है सभी खेलों में कोई प्रावधान नहीं होगा। और मैंने नीचे जो है इसमें पार्किंग व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। मैं जो हमारे चेयरमैन उनसे ही मिला, रघुवीर बाली से, और उनको मैंने मंडी के जो है सौंदर्यीकरण करने के बारे में बात की कि मेरे मंडी को एक सुंदर सा शहर बनाने की बात की। और मैं आपके माध्यम से भी जानकारी देना चाहता हूँ, जहाँ 18 करोड़ रुपए जो है हमारा जो कांगड़ी नहर में शिव धाम बनने जा रहा है उसके लिए जारी कर दिए और 125 करोड़ की एक जो है मुख्यमंत्री ने एश्योर भी कर दिया। 125 करोड़ की हम जो है उसमें और जो है पैसा उसमें उपलब्ध कराने जा रहे हैं। वहीं उधर शिमला के गेटी थिएटर में हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम भाजपा कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित करवाया गया। तो वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। मुझे आज जो हमारा राज्य स्तरीय 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के हमारे विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, स्कूलों से भी आए हैं, महाविद्यालय से भी आए हैं, विश्वविद्यालय से भी आए हैं और बहुत से हमारे सरकारी कर्मचारी भी भिन्न भिन्न विभागों के, जिनका अपने अपने विभाग में अपने अपने कार्यों में एक अच्छा योगदान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए रहता है। उन सबको आज यहाँ पे सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है और एक प्रोत्साहन को दिया गया है कि आपको आने वाले समय में प्रदेश के अंदर हिंदी भाषा को बढ़ाना है। जैसा अभी सभी यहाँ पे सभी लोगों ने भी कहा कि हमारे लिए अभी तक ये दुख की बात है कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हिंदी को अभी तक पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं हो पाई है, मगर फिर भी इसके लिए प्रयास जारी है और निश्चित तौर से ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक धागे के अंदर पिरोने का कार्य कर सकती है।